आइए देखते हैं कैसे आरा लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता है। अभी ये सीट जो है वो आरके सिंह जी के खाते में है, बीजेपी से यहाँ से सिटिंग सांसद। 1 जून को यहाँ पे वोटिंग है, ठीक है, 7th लास्ट फेज में। आरके सिंह यहाँ सिटिंग सांसद हैं। 2019 का अगर इलेक्शन देखें तो सीपीआई एमएल के कैंडिडेट थे इंडिया गठबंधन से। इस बार भी ये सीट सीपीआई एमएल को ही गई है और सिर्फ एक अगियाओं विधानसभा ये जीते थे, ठीक है, वो भी बहुत थोड़े से मार्जिन से, 5,700 समथिंग। और टोटल आरके सिंह जी यहाँ पे 1,41,000 के मार्जिन से जीते थे, ठीक है, मतलब लगभग 1.5 लाख का मार्जिन, 13% का इनका मार्जिन था। इस बार यहाँ से सुदामा प्रसाद जी आप कैंडिडेट हैं सीपीआई एमएल से और आरके सिंह जी बीजेपी जैसे रिपीट कर रही है। सो किस तरीके से हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो इनका लीड था पिछले बार का, लगभग 14% का लीड था, और 8 से 12% का लीड हम मैनेज कर सकते हैं सिर्फ पोल डे मैनेजमेंट से, ठीक है। विधानसभा वाइज विधानसभा इस चीज को समझते हैं, कहाँ कहाँ कितना कितना स्कोप है, कितना कितना इंडिया गठबंधन अपने खाते में ला सकता है सिर्फ एक अच्छे पोल डे मैनेजमेंट से। 8 से 12% कैसे बढ़ सकता है। और इस वीडियो को अगेन लास्ट तक देखिए। साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट बूथ बाय बूथ एक्शन प्लान के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप ये समझ लो कि किस किस विधानसभा में कितना कितना स्कोप है इस वीडियो के माध्यम से। सो आइए सबसे पहले अगियाओं देखते हैं। अगियाओं में 58,000 इनको वोट मिला और एनडीए को 2020 में जो यहां से मिला था वो लगभग 43,000 मिला था। तो 15,000 यहाँ पे स्विंग वोटर्स हैं अगियाओं में, जिन्होंने 19 में एनडीए को वोट दिया था 15,000, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इंडिया गठबंधन सीपीआई एमएल का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखें तो 2020 में आप 86,000 आपको आया था, यहाँ पे 63,000 आया था, ठीक है। यहाँ 22,000 स्विंग वोटर्स हैं जिन्होंने आपको 2020 में दिया था लेकिन 19 में आपको नहीं दिया था, ठीक है। सो ये स्विंग वोटर्स कौन होते हैं? स्विंग वोटर्स वो वोटर्स हैं जिनका पार्टी फिक्स नहीं है, चाहे वो ये 22,000 स्विंग हो या फिर वो ये 15,000 के स्विंग वोटर्स हो। ये दोनों उस समय उस चुनाव में इन्होंने उस पार्टी को चूज किया क्योंकि इनको उस समय वो पार्टी अच्छी लगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उस पार्टी के वोटर हैं। कोर वोट बैंक नहीं है ये। कोर वोट बैंक यहाँ पे 42,000 ही एनडीए का है, ठीक है। अब स्विंग वोटर्स को अपने फेवर में लाने की पूरी स्ट्रैटेजी हम अभी डिस्कस करते हैं। और पहले स्विंग वोटर्स समझ लीजिए कि जो हमारा आरा लोकसभा सीट है उसमें कुल 3,60,000 स्विंग वोटर्स हैं, ठीक है। लगभग 1.5 लाख यहाँ पे, मतलब मरे से मरे केस में आप इसका आधा भी कर देते हो तो 1.5 लाख स्विंग वोटर्स हैं अगियाओं में, सॉरी आरा विधान लोकसभा में। और अगियाओं में जैसे कि आप देखो लगभग 40,000 स्विंग वोटर्स हैं, आरा में लगभग 37,000 स्विंग वोटर्स हैं, बरहरा विधानसभा में 40,000 स्विंग वोटर्स हैं, मतलब। और इसका ये आपको हम इस डेटा के बेसिस पे कह रहे हैं, पुराने इलेक्शंस के डेटा के बेसिस पे कह रहे हैं कि ये जो इतने स्विंग वोटर्स हैं ये असल में हैं, मतलब ये इनके वोटिंग पैटर्न से दिखता है कि ऐसा नहीं है कि ये भाजपा के वोटर्स हैं। ये इनको उस चुनाव में भाजपा अच्छी लगी, भाजपा को दिया इन्होंने, यही वोटर्स ने इंडिया को भी वोट दिया है। इसका प्रूफ है, आप देखिए आगे हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। जैसे आइए बरहरा विधानसभा देखते हैं कि एनडीए ने यहाँ पे कैसा एनडीए का परफॉर्मेंस रहा। तो एनडीए का 76,000 मिनिमम वोट बैंक है यहाँ, ठीक है। लेकिन 19 में आप लगभग 96,000 लेके आए। लगभग 20,000 वोटर्स ने एनडीए को वोट दिया उस समय। ये 20,000 कौन है? ये स्विंग वोटर्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि एनडीए के वोट बैंक है, ये स्विंग है। इनको उस समय एनडीए अच्छी लगी, इन्होंने एनडीए को वोट दे दिया। आप देखो आपकी टीम ने कैसा काम किया। लगभग 40,000 इस विधानसभा पे स्विंग है, ठीक है। आधा 20,000 है, टीम ने लगभग उतना ही कैप्चर किया। आधा तक तुम कर ही सकते हैं स्विंग, बस इसके लिए हमें बूथ बाय बूथ मार्किंग करनी है, जिससे रिलेटेड वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो पूरी लोकसभा में, आरा लोकसभा में, पूरी लोकसभा में आपने लगभग 2 लाख स्विंग अपनी साइड निकाला, जबकि टोटल स्विंग कितना है? 3,06,000 का स्विंग है। 1.5 लाख आधा स्विंग है, आधे से आपने ज्यादा लिया अपनी साइड और आपने सीट निकाल ली।
ठीक है, 3 लाख 3,60,000 आपका कोर वोट बैंक है, 5,60,000 वोट लेके आ गए आप, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बट अब यहीं पे हम इंडिया का देखते हैं, सीपीआई एमएल यहां से पिछली बार जो चुनाव लड़ा था, तो 19 में आपने आरा विधानसभा से 58,000 वोट लिया, वहां आपका मिनिमम वोट बैंक भी 58,000 है, उस समय आपको कोई स्विंग नहीं मिला वहां से, ठीक है, आपको कोई स्विंग देखो, मिनिमम भी नहीं मैक्सिमम भी नहीं। अब इसका क्या मतलब है, क्या इसका मतलब है कि एक बंदे ने भी स्विंग वाले ने वोट नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कुछ ने दिया होगा, कुछ कोर वोट बैंक ने नहीं दिया होगा, ले दे के सब बराबर हो गया। तो जो भी हम बोले कि उस समय, चलिए मान लीजिए कि लहर थी, ठीक है, मोदी वेव था 2019 में, एक भी स्विंग हम इकट्ठा करने में असमर्थ रहे। लगभग में एक खास चीज आप ये देखिए कि यहाँ जो एनडीए का मिनिमम वोट बैंक है ना, वो लगभग 3,60,000 है, ठीक है। अब यही देखिए कि इंडिया का जो मिनिमम वोट बैंक है इस विधानसभा में, वो 4,18,000, इस लोकसभा में, आरा लोकसभा में 4,18,000 है, 4,20,000 मान लो, तो आप लगभग 60,000 वोट ऑलरेडी इस विधानसभा में लीड पे हो। मिनिमम वोट बैंक आपका 4,60,000, टोटल 60,000 एक्स्ट्रा है इस लोकसभा में, लेकिन स्विंग कितना निकाल पा रहे हो आप? स्विंग आप जीरो निकाल पा रहे हो, ठीक है, 19 में आपने जीरो निकाला, जो भी रीजन हो, मोदी लहर हो, ये है वो है व्हाटएवर, लेकिन मोदी लहर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके कार्यकर्ता नहीं लेके आ पाए बूथ पे, ये एक हार्ड रियलिटी है। किस तरीके से कार्यकर्ता लेके आएंगे इसके ऊपर अगेन डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है, आप फिर से मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, उसको देखिए, सो दैट आप पूरा स्टेप बाय स्टेप उस चीज को समझ जाएंगे। कार्यकर्ता लेके आएंगे तो हम लगभग मरे से मरे केस में 1,53,000 अपनी साइड ला सकते हैं, और डेफिनेटली मतलब इससे 2 लाख के बीच में तो लगभग हम लोग ला ही सकते हैं। हमें तो कितना लाना है, हमें तो लगभग 1,70,000, 60, 70, 80 तक हम ले आएंगे, ये चुनाव हम निकाल लेंगे और इजिली हम ला सकते हैं, क्योंकि ये स्विंग वोटर्स हैं, इनको बस आइडेंटिफाई करना है, बूथ बाई बूथ एक्शन प्लान इसके ऊपर करना है। ये स्विंग जो 3 लाख का मैक्सिमम और 1.5 लाख का मिनिमम स्विंग है, हम इनको नहीं ला पाए। ये पूरा स्कोप है हमारे पास इस बार, कैसे करना है, इसको कैसे लेके आना है, इसके लिए डिटेल वीडियो, बूथ बाय बूथ कैसे एक्शन प्लान होना चाहिए, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और बिल्कुल ये ला सकते हैं हम, ये उस वीडियो को आप देखिए, उस वीडियो में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और सीट बाय सीट मैं और भी शेयर कर रहा हूँ, बाकी सीट्स का भी एनालिसिस आप में इस पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, बिहार वाली प्लेलिस्ट पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी सीट्स के एनालिसिस के लिए। मिलते हैं, और प्लीज निकाल सकते हैं सीट, निकाल ली जाए।